हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं, कल आपकी इन 3-4 इंडेक्सेस की एक्सपायरी है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की और आपकी फिन निफ्टी की। ठीक है, ये चारों इंडेक्स की आपकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि आज आपने देखा होगा कि सुबह के बाद, इस जगह के बाद आपका पूरा दिन मार्केट आपके यहाँ पर साइडवेज चला। और ये डिस्कशन हमारा कल का ही था कि एक्सपायरी से एक दिन पहले सेलर का डे होता है। वो क्या करते हैं कि पहले वो क्या करेंगे, थीटा डी के करके अपना वो पूरा का पूरा अपना काम कर लेते हैं। एक्सपायरी के लिए वो क्या करते हैं कि लास्ट में बैठते हैं, जब उनको 10 रुपए वाला 5 रुपए वाला प्रीमियम है उनको वो ले करके, और वहां पर मतलब आपका गामा ब्लास्ट होगा और उसका फिर 10 रुपए वाला या 5 रुपए वाला जो प्राइस है वो सीधे सीधे 50 रुपए 60 रुपए जाएगा। तो वो फिर क्या करते हैं, रिस्क उतना ही लेते हैं जिन्होंने प्रॉफिट आज का बनाया हुआ होता है, उनका एक्स्ट्रा रिस्क कुछ नहीं रहता है। तो वो आज मार्केट को साइडवेज करके यहां पर उन्होंने अपना गेम कर लिया है। अब कल देखो क्या होता है। कल वैसे भी आपकी न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगी। आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। सीधी सी बात है, बस आपको एक काम करना है इस मार्केट के अंदर कि आपको अपनी कैपिटल को बचाना है। बस ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कभी आपकी मार्केट में एक्सपायरी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी आपकी मार्केट चलेगी नहीं। सब कुछ सेम होगा। कल के बाद आपका परसों भी सब कुछ सेम होगा। बस यही बात है कि एक्सपायरी आपकी फिर अगले मंथ आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप लोग एक्सपायरी में कितनी बार अपनी कैपिटल को जीरो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी मत सोचना कि नहीं नहीं कल तो मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो कल गैप अप हो जाएगी या गैप डाउन हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा आप सबको समझाता हूं, कभी भी ना ही आपको खुश होने की जरूरत है, ना ही आपको दुखी होने की जरूरत है, और ना ही आपको कभी जिंदगी में बीटीएसटी ले जाने की जरूरत है। बाकी ठीक है, जो ले गया होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो अच्छी बात है, उसकी किस्मत है, उसने प्रॉफिट बना लिया। अगर गैप अप हो गई तो फिर तो गया, है ना। तो ये तो एक क्या हो गया, ये तो सिंपल एक जुआ हो गया कि भाई मार्केट अगर मान लीजिए कि हो सकता है अभी आपको देखने में मिल रहा होगा बहुत बड़ी गैप डाउन हो गई, हो सकता है रात भर में रिकवरी कर जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कहा जाता। ये मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं कहा जाता। और एक बात आपको बताता हूं भाई, जब ये ट्रंप वाला न्यूज था, जो भी न्यूज था, ये तो पहले ही आपका हो गया था ना कि भाई ये टैरिफ लगेगा। ये तो आपको पहले पता हो गया था। बस बात ये थी कि आपको थोड़े दिन की मोहलत दी गई थी, इतना ही था। तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत करके आखिर हो गया ना वो चीज, तो उसका करेक्शन मार्केट ने अभी कर दिया है पहले ही। अब ये समझना आप जरूरी है, उसका करेक्शन लगभग आपका मार्केट ने पहले ही कर दिया है। जो आपका टॉप से इसने इतना जो गिरावट किया है, यहां पर आप खुद देख लीजिए कि आपका जो मार्केट ने टॉप से गिरावट किया है, लगभग आपका 25,600 के आसपास ये मार्केट आपका गया था। ठीक है, और यहां से लगभग अभी आपका 24,600 के आसपास मार्केट आपका आ चुका है। मतलब अराउंड अराउंड आपका 1000 पॉइंट का आपका करेक्शन यहां पर मार्केट ने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं सब कुछ पहले से प्री प्लान होता है मार्केट में। अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं ये आज का न्यूज है तो आज ऐसा होगा, कल करें, हाँ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि न्यूज है तो थोड़ा बहुत असर पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये सब प्री प्लान पहले ही हो चुका है, तो आपको ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के ट्रेड नहीं करना है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं। बाकी अगर आपके चार्ट के मुताबिक लेवल मिले तो फिर आप छोड़ना नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? आप जो आपने प्लान चार्ट में प्लान किया है, अब मान लो आप यहां पर, जैसे कि चलो मैं निफ्टी से ही डिस्कशन करना स्टार्ट कर देता हूं आपका। ये 15 मिनट का चार्ट है। आपको ये वाले जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा करके दिया था, ये 15 मिनट के चार्ट में, या आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है, चलिए यहाँ पर मैं एक डे का टाइम फ्रेम लेता हूं, और ये आपको जो मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये देखिए। तो ये जो चार्ट है, मतलब ट्रेंड लाइन है ये, सॉरी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर इसका सपोर्ट, फिर इसका सपोर्ट। अभी उसके नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट देखिए एक कैंडल आपका नीचे बनाया था, ये देखिएगा। मतलब गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट यहां पर और एक फुल बुलिश कैंडल बनाता है।
इसके बाद आज क्या है, मार्केट थोड़ा नीचे आती, इसके बाद आपकी ऊपर गई तो क्लोजिंग आपकी ऊपर दिया है। मतलब यहां पर 2 दिन लोगों को मार्केट ने बुलिश कर दिया। समझिएगा, प्लान समझिए, पहले गेम प्लान इनका बहुत तगड़ा होता है। 2 दिन मार्केट ने इनको बुलिश कर दिया। देखिए एक बहुत तगड़ी कैंडल बना करके यहां पर इसको बुलिश किया, और सेम आज क्लोजिंग भी लगभग आपका मिड पॉइंट में लगभग दे करके यहां पर बुलिश कर दिया। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए गैप डाउन हो भी जाता है, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए गैप डाउन हो भी जाता है, तो अगर इसके यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो कोई मतलब हुआ क्या? आप सोचिए थोड़ा सा, कोई मतलब हुआ उसका? तो ये सिंपल बात होगी कि मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा करेक्शन था, इसके बाद ये रिकवरी हुआ था। अगर हो सकता है यहां पर आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? फर्क कब पड़ेगा मार्केट में? अगर इसके नीचे ये जो आपकी ग्रीन कैंडल यहां पर बनी है ना, अगर इसके नीचे मार्केट गई तो फिर यहां पर फिर आपको क्या आएगा, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जोरदार। तो मे भी फिर चांस देखिए कि नीचे के लेवल जो भी आपको यहां पर बताए गए हैं, जो सपोर्ट के लेवल है, सबसे पहला आपका सपोर्ट के लेवल ये मैंने आपको बता रखा है कि 24,471 का आपका सपोर्ट लेवल है। अगर फर्दर इसके नीचे गया तो आपका यहाँ पर 24,270 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये दोनों लेवल आपको नोट करके रखना है, ठीक है? तब फिर आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कब, जब ये ग्रीन कैंडल आपकी जो दिख रही है ना बुलिश वाली, अगर इसके नीचे मार्केट आपकी जाती है। पहली बात तो देखिए, सब कुछ न्यूज है, हमको अभी पता लग रहा है, दुनिया को यहाँ पर सब कुछ पहले ही पता लग चुका होता है कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें पहले ही यहाँ पर मार्केट में एक्टिविटी कर दी जाती है कि पहले मार्केट को चढ़ा दो, सबको बुलिश कर दो, इसके बाद अपनी पोजीशन बना लो, और जब ये गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो दे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट बुक कर लें। ये सब प्री प्लान होता है, पूरा का पूरा प्री प्लान है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अरे मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आपको हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं नहीं मार्केट सुबह खुलते ही आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत कॉल बाई कर लो, नहीं नहीं अब तो मार्केट रिकवरी करेगी, या सुबह मार्केट खुलते ही आप कुछ भी कर लो, उठ पड़ा, नहीं, कुछ भी नहीं करना। मार्केट को शांति के साथ बिल्कुल तैरने देना, जहां पर वो लहर अपना बनाती है ना, बनाने दो। आपके तरफ से 10 बजे तक आप ट्रेड ही मत करना, कल आपके लिए 10 बजे तक आपका मार्केट ओपन ही नहीं, ये समझना आप। 10 बजे के बाद आराम से आइए, फिर वहां पर देखना आपको तब तक प्रीमियम। देखिए सुबह सुबह क्या होगा, अभी अगर मार्केट आपकी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, मान लो, तो आपके प्रीमियम बुम बुम करके बढ़ेंगे। समझ रहे हो? प्रीमियम आपके बढ़ेंगे, क्योंकि बिक्स आपका, जैसे मार्केट बहुत तेजी के साथ गैप डाउन ओपनिंग देगा तो आपका बिक्स बढ़ेगा, और उस समय आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। और मान लो आपने जैसे गलती से यहाँ पर कोई सौदा खरीद लिया, मान लो, और मार्केट आपके थोड़ा भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, मान लो, तो आपका बिक्स भी माइनस होगा और साथ में आपका प्रीमियम भी माइनस होगा, क्योंकि एक्सपायरी तो होना है। अरे समझ रहे हो? एक्सपायरी तो होना है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अगर मान लो मार्केट आपकी रेंज में खुल के मिल जाए तो एक चीज जरूर आपको ध्यान देना है, अगर आपको कॉल पुट का मान लो ठीक ठाक प्रीमियम मिल रहा होगा, देख लेना आप अपने हिसाब से, तो आप अगर दोनों तरफ एक स्ट्रगल क्रिएट करते हो तो वो ठीक ठाक रहेगा। मतलब ये आपको डर नहीं रहेगा ज्यादा कि नहीं यार नीचे जाएगा तो मेरे को क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपने पिछले एक्सपायरी में देखा होगा, किसकी, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपने देखा कि जो 30-30 रुपए का ऑप्शन था ना, 30 रुपए वाला ऑप्शन, या 20-20 वाला ऑप्शन, 20-20 वाला ऑप्शन, ये 20 वाला ऑप्शन आपका 140 रुपए चला गया, और ये 20 वाला ऑप्शन आपका जीरो हो गया। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि 20 वाला कितना गुना ज्यादा हो गया। तो ये कल आपको ध्यान देना है, ये मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में आप ये देखना कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी होगी, बाकी जो होगा मैं आपको ग्रुप में कोशिश करूंगा देखिए अपडेट करने की, जैसा भी होगा, ठीक है? लेकिन सुबह आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो नीचे का सपोर्ट आपको पता चला, कौन सा सपोर्ट है, मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर चेक करिएगा, देखिए यार बहुत बड़ी यहाँ से ग्रीन कैंडल में थी, इसके बाद आपकी बाइंग आई थी, इसलिए मैंने इसको सपोर्ट कंसीडर किया 24,471 का, ठीक? ओके, समझ रहे हो? तो ये देखिए, जैसा अगर चार्ट ने ये किया है, यहाँ से चूंकि रिकवरी किया है, यहाँ से बड़ा तेजी के साथ गिरावट आई थी, इसके बाद इस जगह से रिकवरी किया है, तो हो सकता है मार्केट आपका इसका सपोर्ट ले, इसका सपोर्ट लेकर के और ऊपर की तरफ रिकवरी कर सकती है। देखिए हो ही सकता है, 100% कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट एक रिस्क वाला यहाँ पर गेम होता है, ये सब आपको पता है। इसलिए कोई भी आप काम करें यहाँ पर तो प्लीज अपने मतलब रजिस्टर्ड जो भी सेबी एडवाइजर हो या जो भी आपके फाइनेंस एडवाइजर, उनसे जरूर सलाह लेकर के आप अपने यहाँ पर कैपिटल लगाएं, ठीक है? चलिए अब आगे का रणनीति क्या करें, सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट में चले जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहली बात तो गैप अप गैप डाउन के केस में क्या, गैप अप गैप डाउन के केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, शांति के साथ बैठे रहना है।
अब मान लीजिए देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे बड़ी तेजी के साथ, फिर आपकी रिकवरी आ जाए, इसके फिर फर्दर ऊपर चले जाए मार्केट, तो फिर देखेंगे ना इसके अंदर अगर मार्केट फर्दर ऊपर आ गई तो फिर देखेंगे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आपने सुबह कोई ट्रेड नहीं भी किया और कल अगर आपका हीरो टू जीरो जो मिलेगा वो हो सकता है एक बार आपका जबरदस्त मूवमेंट वाला कहीं ना कहीं मिल सकता है, तो वो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बता रखा है कि आपको किस तरह से वहां पर प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ओके, ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा। रेंज में खुलने का देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट आपके रेंज में खुलने के चांस है, बट ठीक है, अगर रेंज में खुल जाए तो अच्छी बात है, फिर तो हमको दोनों तरफ का मौका मिल जाएगा, ऊपर का भी और नीचे का भी। इसका जैसे रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, हमको दोनों तरफ का मौका मिल जाएगा। बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी कल बताऊंगा देखिए मैं यहाँ पर फालतू का आपको बकवास नहीं करूंगा, बस जस्ट आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको कल किस माइंड सेट के साथ आपको ट्रेड करना है। बाकी आप यहाँ पर चार्ट वोट मत देखिएगा ज्यादा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आज के रात आप निस्फिक्र होकर के मजे से सोइए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको 10 बजे तक कोई ट्रेड करना नहीं है जल्दबाजी में, उसके बाद फिर देखना। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, अगर वहां पर कुछ एक्टिविटी नजर आती है तो। देखिए सेम आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी आज कुछ नहीं हुआ। नीचे का आपका कौन सा सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना। सबसे पहला सपोर्ट आपको ये दिख रहा होगा 55,990 का, मतलब आप सिंपल 56,000 का ले लीजिएगा। उसके बाद अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है फर्दर कंटिन्यू नीचे, आपको ये नीचे वाला सपोर्ट दिख रहा होगा, ये वाला 55,780 का, ये नीचे का सपोर्ट है। मार्केट मान लीजिए इस सपोर्ट के पास ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे और अगर इसका रिकवरी करे तो ये कर भी सकती आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन दे दे मार्केट आपकी, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन दे दे, अगर इसका सपोर्ट लेकर के रिकवरी करे तो आप यहाँ पर आप उस हिसाब से अपना देख ताक लेना क्या करना है आपको। ठीक है, आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कल हैज के साथ ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपका होगा। हैज का मतलब सिंपल समझिए, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कैसे आपको हैज करना है। मान लो बताना चाहता हूँ कैसे आपको हैज करना है। मान लो मार्केट आपकी गैप डाउन मान लो ओपनिंग दे दिया, समझिएगा थोड़ा, मार्केट आपकी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और कहीं मान लीजिए 55,800 में ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, 55,800 वाली आपको यहाँ पर सी बाई करना है और उसका हैज क्या करना है आपको ऊपर का, मतलब आपको 56,000 वाला सिंपल ले लीजिएगा, 56,000 वाला सी आपको सेल कर देना है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि अगर ऊपर मार्केट गया तो अच्छी बात है, आपका इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इसमें आपको थोड़ा मोड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर नीचे गया तो आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना बड़ा आपको लॉस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर संभलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए एक बात इसमें भी बता दूं, आपके जो ऑप्शन के जो प्रीमियम है, मैं वापस समझा रहा हूं, बार बार वही उसी चीज में फोकस कर रहा हूं, आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बहुत सस्ते हैं आज के डेट में। कितना, अगर आप एटीएम का भी अगर ऑप्शन देखते हैं, आप एटीएम का भी ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका देखिए, आपका पुट की तरफ हो सकता है आपका 150 चल रहा होगा और आपका कॉल की तरफ भी लगभग यही आपका 140 से 145 चल रहा होगा। अब आप खुद सोचिए कितने सस्ते ऑप्शन, अगर मार्केट कहीं गलती से 200 से 300 पॉइंट भी जंप किया तो ये ऑप्शन आपके डबल होने में टाइम नहीं लगाएगा किसी भी तरफ। अगर मान लीजिए नीचे जंप किया तो ऑप्शन आपका पुट का ये मतलब ये 150 वाला आपका 300, 350, 400 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर मार्केट काल के तरफ जंप किया तो ये ऑप्शन आपका 3 गुना 4 गुना कब होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप बिल्कुल अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से काम करना कि जैसे मैं आपको यही बता रहा हूं कि मान लीजिए एटीएम का प्राइस आपका यहाँ पर मान लीजिए एटीएम है, अब एटीएम का प्राइस मान लीजिए 50 इधर है आपका, इधर मान लीजिए 40 रुपए है, तो ये आपको पता है कि मार्केट अगर मूवमेंट किया तो ये ऑप्शन आपके कब यहाँ पर 150 हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये दोनों की जो यहाँ पर आपने बाइंग किया था ये आपका टोटल 90 रुपए का आपकी बाइंग थी, और अगर ये ऑप्शन आपके 150 चला जाता है तो यहाँ पर आपको लगभग 60 रुपए का आपका क्या बना, यहाँ पर 60 रुपए आपको यहाँ पर प्रॉफिट बन गया। और इसमें कुछ न कुछ आपकी फिर भी वैल्यू आपकी बची रहेगी, क्योंकि कभी भी आप देखते होंगे तो अचानक से मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, अचानक से अगर ये गिरता है तो आपका पुट का जो प्रीमियम होता है ना वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो उतना तेजी के साथ नहीं घटता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर थीटा डी के आपका हो चुका होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए आपके कॉल के केस में चाहे आपके पुट के केस में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। बाकी चार्ट में अभी आपको क्या बताऊं, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर अगर जाती है तो आपका ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 56,500 का। सपोर्ट की मैंने आपको बात ही बता दिया कि ये आपका पहला सपोर्ट है, ये आपका सेकंड सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फर्दर मार्केट गई तो फिर आपका यहाँ पर
400 आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वापस बता रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन केस में हम शांति के साथ थोड़ा बैठे रहेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पर गैप डाउन खुला, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के निकलेगा तो फिर हम अपना एक बार लॉन्ग की तरफ कोशिश करेंगे जाने के लिए। ठीक है, चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। अब कहाँ चलते हैं, थोड़ा मिड कैप निफ्टी में भी चार्ट ही देखेंगे, बाकी कुछ नहीं। देखिए आपका ये मिड कैप निफ्टी है, सेम आपका वही चीज़ है, अभी इसके ऊपर गया ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर, ये जो आपका 13,077 इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती, आपको यहाँ पर बुलिश होने की कोई जरूर मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जब तक किसी हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकती तो ये चार्ट का मतलब होता है कि वो बुलिश नहीं है। तो आपका इससे हाई के ऊपर ब्रेकआउट ही करके मार्केट नहीं रुका है, तो यहाँ पर बुलिश होने की जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि यहीं पर मार्केट आपकी नाचा नाची करती रही। ठीक है, सिंपल नीचे समझिएगा, अगर मार्केट आपका मिड कैप निफ्टी भी किसी कंडीशन में इसके नीचे ये वाला जो आपका सपोर्ट है 12,920, अगर इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन करके निकलता है तो आपका ये लेवल 12,840 आपका यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल मिल रहा है। अगर इसके नीचे फर्दर गई तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल मैं बना करके दे देता हूँ। आपको इस चार्ट को क्या करना है, थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। ये देखिएगा सपोर्ट लेवल नीचे कौन सा आ रहा है, यहाँ पर चेक करिए। ये सपोर्ट लेवल आपका कहीं ना कहीं ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, ये देखिएगा, मतलब 12,738। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ये दो नीचे के आपके सपोर्ट लेवल हैं। पहला सपोर्ट लेवल आपको बता दिया ये वाला, यहाँ आज की ये वाला लो जो प्रीवियस लो था, इसके बाद रिकवरी किया मार्केट ने। अगर यहाँ से कब इसका ब्रेकडाउन करे 12,920 का, तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट। इसके बाद फर्दर आपका ये 12,738 का आपका ये है। ठीक है, नीचे का सपोर्ट लेवल। ऊपर की बात कर लें, ऊपर मैं वापस आपको समझा रहा हूँ कि जब तक इसके ऊपर आपका मार्केट नहीं जाता 13,077 के ऊपर, तब तक आपको ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम तब यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं जब मार्केट बड़ा एक गैप डाउन, मान लीजिए शूट अप यहाँ तक गैप डाउन दे दे या यहाँ कहीं गैप डाउन दे दे, तो इसका एज ए सपोर्ट हम देखेंगे कि मार्केट क्या एक्टिविटी कर रही है। अगर इसका सपोर्ट लेती है इसके लो का यहाँ से, तो फिर देखेंगे ऊपर के लेवल में यहाँ तक का, फिर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे, जो कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 13,000 का आपका यहाँ पर फर्दर रेजिस्टेंस आ रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? बस इतना ही है, ज़्यादा यहाँ पर मुझे भाषण नहीं देना है। आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने कैपिटल को जरूर सेव रखिएगा। कल कहीं ऐसा ना हो कि आप लालच के चक्कर में, मंथली एक्सपायरी के चक्कर में, न्यूज के चक्कर में आप आकर के और बड़ा अपनी कैपिटल लॉस कर दें, इसके बाद आपके पास कुछ भी ना रहे। बस ये ध्यान रखना। मेरे तरफ से ट्रेड मत करिए, वो मंजूर है, लेकिन आप अपनी कैपिटल मत गवाइए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मार्केट हमेशा बनी रहेगी, जिंदगी भर बनी रहेगी, और ऐसे न्यूज हमेशा आते रहेंगे। तो क्या आपको ऐसे में ज़्यादा मतलब लोभ लालच करके इसमें अपना कैपिटल थोड़ी खत्म करना है? बस ये मैं आपको पर्सनली बिगनर को बता रहा हूँ, ऐसा कभी मत करना। देखिए, मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे कंडीशन में आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है। अगर आपने कैपिटल छोटा भी रखा तो ऐसे कंडीशन में बड़ा भी प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपका कैपिटल भी जीरो होता है। तो वो आपको सोच समझ के कल काम करना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी गुड नाइट, एंजॉय करिए।